हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। ये है आपकी करंट अफेयर की कैप्सूल वीडियो, यानी कि इस वीडियो में हम मार्च मंथ के पूरे करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कवर करेंगे। जितने भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सारे करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, करंट अफेयर पीडीएफ्स के लिए, एग्जाम रिलेटेड कंटेंट के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल हेलो स्कॉलर को सब्सक्राइब करें। ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन पर पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या है मार्च मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो स्टार्ट करते हैं बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द 2023 पासपोर्ट इंडेक्स। यानी कि दुनिया में कौन सी कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अब पावरफुल पासपोर्ट का मतलब क्या होता है? पावरफुल पासपोर्ट का मतलब है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा फ्री ट्रैवल दे सकती है। यानी कि जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हम नेपाल जाना हो, भूटान जाना हो, यहाँ पर हम बिना वीज़ा के जा सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे 6 to 7 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडिया में मतलब जहाँ पे इंडियन पासपोर्ट को वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। बट कौन सी कंट्री है, तो फिर हम बोलेंगे तो जो भी कंट्री सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल अलाउ करती है या वीज़ा फ्री ट्रैवल देने की कैपेसिटी रखती है, उसको कहते हैं मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। सो बच्चों, ये पासपोर्ट है जापान का। जापान का पासपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और जापान का पासपोर्ट कितने कंट्रीज़ में जापान अलाउ करता है? 195 कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, है ना। इंटरेस्टिंग बात। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा घूमने का शौक़ है तो आप जापान के सिटीज़न बन जाओ और फिर आप फ्री में ही कंट्रीज़ घूमो जहाँ पे आपको वीज़ा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वीज़ा में तो बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं और टाइम भी लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who is the author of the book Basu Chatterjee and Middle of the Road Cinema? So कौन है ऑथर इस पर्टिकुलर बुक के? सो नाम इनका थोड़ा सा अलग है। आई थिंक सो आपको एक ट्रिक बनानी पड़ेगी इसको याद करने के लिए। नाम इनका अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी। अनिरुद्ध भट्टाचार्य नहीं, भट्टाचार्य जी नाम है। अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी। Which state recently launched mission Life for Environment? कौन से स्टेट ने, यानी कि इसको हम बोलेंगे राज्य, कौन से राज्य ने सबसे अब रिसेंटली ही लाइफ मिशन जो है वो अपने स्टेट में लॉन्च किया है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन बेसिकली किस पे बेस्ड है? ये कोशिश करता है, इस इनिशिएटिव से हम चाहते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा बने कि हम बहुत अच्छे से काम कर पाए। तो ये सब कैसे होगा? हेल्दी इन्वायरमेंट बने। हेल्दी इन्वायरमेंट बनने के लिए हमें क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, हमें क्लाइमेट के टुवर्ड्स एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें इस मिशन में बेसिकली आती है। सो फिलहाल असम के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये मिशन अपने राज्य में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्मी चीफ्स ऑफ इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज वॉज हेल्ड इन। सबसे पहली जो जॉइंट कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि आर्मी चीफ्स मिले हैं इंडिया के और अफ्रीकन कंट्रीज़ के, वो कहाँ पर हुई? सो बच्चों, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये इंडिया में ही हुई और पुणे में हुई। ठीक है, इंडिया में हुई और पुणे में हुई। अब इसमें क्या हुआ? देखो, चीफ जो जितने भी आर्मी चीफ्स हैं ना, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के आए और इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उन सब ने मिलकर डायलॉग, मतलब दे टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, दे टॉक अबाउट कि कैसे हम डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं
और जो इंडिया है वो अपना मार्केट देखता है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, यानी कि इंडिया चाहता है कि अब देखो अफ्रीकन कंट्रीज़ डेवलप हो रही हैं, जब वो डेवलप होंगी तो फिर उनको डिफेंस सेक्टर भी अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए उनको चाहिए होंगे आर्म्स एंड आर्मामेंट्स, मिसाइल्स चाहिए होंगी, स्पेस क्राफ्ट चाहिए होगा, एयरक्राफ्ट चाहिए होगा, ये सारी चीज़ उनको चाहिए होगी। तो इंडिया चाहती है कि इंडिया प्रोवाइड करे, तो एक इंडिया का एक मार्केट टाइप जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ बन सकता है, जो कि जैसे दोनों तरफ से फ़ायदा है इसमें। इंडिया एक्सपोर्ट करेगी तो इंडिया को पैसे मिलेंगे, और अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी एक रिलायबल सोर्स से रिलायबल आप कह सकते हो कि डिफेंस इक्विपमेंट्स मिलेंगे। चलिए, ये कॉन्फ्रेंस जो है वो पुणे में ऑर्गेनाइज की गई, और यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे? इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट साइलेंट शिप बिल्ट बाय गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स? सो कौन सी मोस्ट साइलेंट शिप है? ठीक है, अब इंडिया मतलब हम शिप की अगर हम बात करते हैं तो शिप के सारे नाम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट होते हैं INS, INS अंद्रो INS अंद्रोथ। INS अंद्रोथ जो है वो सबसे साइलेंट शिप है जो कि इंडिया में डेवलप किया गया है बाय गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। अब ये किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है? कोई भी शिप है तो वो किस पर्पस के लिए यूज होगी? वो यूज होगी पेट्रोलिंग के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, डिफेंस के लिए, है ना। अगर कभी सपोज वहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो डिफेंस करने के लिए भी तो अपना कुछ चाहिए ना। तो ऐसे INS अंद्रोथ है, और ये ना बहुत जल्दी इजीली डिटेक्ट नहीं होती, वाटर में इजीली डिटेक्ट नहीं होती। जैसे एंटी डिटेक्टेबल मिसाइल होते हैं कि उनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, वो उस रेडार में ही नहीं आते हैं, ऐसी ये शिप है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बायलैटरल एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। The bilateral maritime exercise called Konkan 2023 was conducted between Indian Navy and, आपको ये बताना है कि दोनों ये जो एक्सरसाइज है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में हुई। बायलैटरल है तो यानी कि दो कंट्रीज अपन इन्वॉल्व है, मैरिटाइम है यानी कि नेवीज हैं। सो ये है रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन। प्लीज़ पेपर और नोटबुक लेकर बैठिएगा, बिकॉज आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। अब हर आंसर आप लिख कर या सुनकर याद नहीं रख सकते। इसको हमने कंडक्ट किया था मार्च में, ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट हुई थी। सो रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन और इंडिया की जो नेवी है उन दोनों के बीच में एक्सरसाइज जो है वो प्रैक्टिस करी जाती है। इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय द सब्जेक्ट 2023, which IIT has been ranked among the top 50 engineering institutions? इंजीनियरिंग ये तो हमारा बहुत क्रेज़ रहता है कि हमारे जो IITs है वो कौन से लेवल पे है और कौन से नंबर पे है, इंस्टीट्यूशंस मतलब टॉप 50 टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस में है या नहीं है। सो जो IIT दिल्ली है ना वो आती है टॉप 50 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में से, अकॉर्डिंग टू द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2023। और ये जो रैंकिंग है, ये जो आप कह सकते हो कि लिस्ट है, ये हर साल यानी कि एनुअल पब्लिश होती है। ठीक है, एनुअली पब्लिश होती है यानी हर साल इसको रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मेत्री? वैक्सीन मेत्री क्या है? वैक्सीन मेत्री का मतलब है कि वैक्सीन जो कोविड-19 हमारे वर्ल्ड में आया तो उसको उस टाइम पे हमने देखा कि इंडिया जो है कितनी सारी कंट्रीज़ को वैक्सीन सप्लाई भी कर पाया। इंडिया यहाँ पे भी अपने कंट्री में भी कंट्रोल कर पाया, और आप कह सकते हो कि एक आप मतलब कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा और मेजर रोल रहा वर्ल्ड वाइड वैक्सीन प्रोवाइड करने में और कोविड-19 को कर्ब करने में, राइट। तो ये जो स्टोरी है कि मतलब कैसे काउपॉक्स की वैक्सीन से लेकर वैक्सीन मेत्री तक इंडिया जो है उसने अपने आप को डेवलपमेंट हुई, कैसे ग्रोथ हुई, ये सारी की सारी कहानी हमें इस बुक में देखने को मिलेगी। सो इस बुक के ऑथर कौन है बताओ? इस बुक के ऑथर हैं सज्जन सिंह यादव। ठीक है, सज्जन सिंह यादव।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शिनयू मैत्री इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज ऑफ इंडियन एयरफोर्स विद, बायलैटरल एक्सरसाइज यानी कि 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स की कौन से और दूसरे एयरफोर्स के साथ, कौन सी कंट्री की एयरफोर्स के साथ ये हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं? तो ये हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। जापान हमने दूसरी बार पढ़ा, क्यों पढ़ा? क्योंकि यहाँ पर इससे पहले हमने पासपोर्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में, राइट। सो जापान के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, ठीक है, एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई। ओके, नेक्स्ट इज Indian chess player that has been honored with the Player of the Year award by Asian Chess Federation. कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको अवार्ड दिया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द स्पोर्ट्स चेस बाय द एशियन चेस फेडरेशन? सो ये हैं इंडियन ग्रैंड मास्टर क्या नाम है इनका? डी गुकेश, ठीक है। डी गुकेश जो हैं उनको बनाया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर इन द स्पोर्ट्स ऑफ चेस। फाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वन द ग्रुप ए स्पेशल ए मोबाइल एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023? सो 2023 में जो अवार्ड है वो किसको मिला है? फॉर, क्यों दिया जाता है ये अवार्ड? फॉर इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट इन टेलीकॉम पॉलिसी एंड रेगुलेशन, यानी कि कौन सी कंट्री जो अपने कंट्री में बेस्ट टेलीकॉम पॉलिसी ला सकी है और बेस्ट रेगुलेशंस जो है वो लेकर आई है। बताओ ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अवार्ड जो है वो दिया गया है इंडिया को, ठीक है। ये अवार्ड जो है वो दिया गया है इंडिया को। एक वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस आप कह सकते हो, कांग्रेस इज लाइक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई थी बार्सिलोना में, वहाँ पर ये अवार्ड जो है वो इंडिया को दिया गया। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द 8th एडिशन ऑफ एनुअल रेजिना डायलॉग? आप समझते कि रेजिना डायलॉग है क्या? रेजिना डायलॉग जो है वो एक कॉन्फ्रेंस है जो कि जियोपॉलिटिक, ठीक है, जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक का मतलब तो आप समझते हो, ठीक है। तो उस स्पेयर में या फिर उस स्पेस में, जियोपॉलिटिक में और जियो इकोनॉमिक्स में जितने भी चैलेंजेस आते हैं उनसे कैसे डील किया जाए, ये जो है वो रेजिना डायलॉग में लोग जो है अलग अलग कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो मिलकर डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट थे पीएम ऑफ इटली। अब पीएम ऑफ इटली कौन है? पीएम ऑफ इटली हैं जियोर्जिया मेलोनी, ठीक है। ये हैं चीफ गेस्ट जो थी यहाँ पर 8th एडिशन ऑफ एनुअल रेजिना डायलॉग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेकेंड प्लेयर इन द हिस्ट्री टू स्कोर 700 करियर क्लब गोल? 700 करियर क्लब गोल किस प्लेयर ने सिक्योर करे हैं? द सेकंड प्लेयर, ठीक है, सेकंड प्लेयर बोला जा रहा है, फर्स्ट प्लेयर नहीं आपसे पूछ रहा। तो सेकंड प्लेयर कौन है? हम सब के फेवरेट, बताओ बताओ कौन? मेसी, राइट। इन्होंने स्कोर कर लिए हैं 700 गोल। अब इनसे पहले किसने करे थे? इनसे पहले करे थे, फर्स्ट नंबर पे थे रोनाल्डो, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन थे? रोनाल्डो थे। और रोनाल्डो का स्कोर क्या है? उनका स्कोर है 709 गोल्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर प्राइज फॉर 2022? अब फीफा है तो किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। तो 2022 के बेस्ट मेंस प्लेयर को प्राइज जो है वो किसको दिया गया? अगेन ये प्राइज मिला है मेसी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, हर कोई रिलेट भी कर सकता है। विच टेलीकॉम ब्रांड इज द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड? कौन सा ब्रांड जो है वो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में? टेलीकॉम ब्रांड की बात करें हम, ठीक है। टेलीकॉम ब्रांड जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, BSNL, यूनिनॉर, ये सारे
ब्रांड्स है, टेलीकॉम ब्रांड्स है, ठीक है। चलो, तो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट वो ब्रांड है जिसने कि बहुत सारे लोगों के रिचार्ज बचा लिए। बहुत सारे लोगों को रिचार्ज कराने पड़ते थे कि भैया बात करनी है तो रिचार्ज करो। कौन है वो? रिलायंस जियो, है ना। रिलायंस जियो जो है वो वर्ल्ड का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड है। अब चलो, फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? सेकंड तो ये है, फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है स्विस कॉम। फर्स्ट कौन है? स्विस कॉम। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 फॉर द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सोलर एनर्जी। यानी कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में किसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है? सो ये कंट्रीब्यूशन किया है हमारे BHEL ने। BHEL स्टैंड्स फॉर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। Bharat Heavy Electricals Limited. Understood? Let's move on to our next question. The Indian Ocean area hosted the third edition of the multilateral exercise La Perouse. Is it a multilateral exercise or bilateral exercise? So basically ये आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया। सो ये क्या है? मिलिट्री, ये है मल्टीलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है। ये बायलैटरल नहीं है, ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। अब इंडियन ओशन में है तो ऑब्वियस ही बात है कि नेवीज पार्टिसिपेट करेंगी, है ना। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती है फटाफट से देख लेते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करती है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, और इस बार फ्रांस ने होस्ट किया था, ठीक है। इंडिया, जापान, देखो फिर हम जापान पढ़ रहे हैं, रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन एंड यूएस नेवी, ठीक है। ये सारी कंट्रीज जो हैं वो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड ब्रांड एम्बेसडर। अब बताओ हैंड ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपने क्रिकेटर को देखा होगा बच्चों को सिखाते हुए कि 10 सेकेंड्स रूल क्या है हैंड वॉश करने का। वो बताते हैं कि आपको ऐसे हैंड वॉश करना चाहिए, फिर ऐसे रब करना चाहिए, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड तक आपको अच्छे से क्लीन करना चाहिए, उसके बाद वॉश करना चाहिए। वो कौन है? आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को, राइट। ये है ब्रांड एम्बेसडर, फर्स्ट हैंड एम्बेसडर है, ठीक है। फर्स्ट हैंड एम्बेसडर है जो कि है सेवलॉन इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म लोकेटेड। मतलब कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको बताना, आपको गैस भी करना, बताओ। सो बच्चों ये है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कहाँ? कर्नाटका में। कर्नाटका में कहाँ? कर्नाटका में हुबाली रेलवे स्टेशन। हुबाली रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, और आप इमेजिन नहीं करोगे कि इसकी लेंथ कितनी है। 1 किलोमीटर भी नहीं, इसकी लेंथ है 1.5 किलोमीटर। इतना लंबा प्लेटफॉर्म है, ये बताओ, इतना लंबा प्लेटफॉर्म। अब जब हमने कर्नाटका पढ़ लिया तो कर्नाटका के सीएम बताओ, BS येदियुरप्पा। अंडरस्टूड? आपको ये याद होना चाहिए, जब भी कोई न्यूज़ में आप स्टेट पढ़ रहे हो फटाफट से 2 सेकंड निकाल के अपना रिवाइज कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, डैश बिकेम द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम एक और नया डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाएंगे। वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? देखो, रीवा एक डिस्ट्रिक्ट है ना। रीवा एक डिस्ट्रिक्ट है। रीवा डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है, उसका नाम है मऊगंज, ठीक है। रीवा डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है, उसका नाम है मऊगंज। और मऊगंज को क्या करा जा रहा है? एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि
डिस्ट्रिक्ट्स तो हैं मध्य प्रदेश में काफ़ी, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं। तो फिर क्या है कि इस तहसील को अलग से, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर हो सके ना, इसलिए डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो इस वजह से इसको जो है वो एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। नाम क्या है? माऊगंज। अंडरस्टूड? याद रहना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, क्या है नाम? अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, विच इज़ द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में क्लीनेस्ट एयरपोर्ट का नाम बता दो भाई। पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में हमारा IGI इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। ये है एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे ज़्यादा साफ सुथरा एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। BBC ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है फॉर द ईयर 2022। किसको दिया है? ये दिया है मीराबाई चानू को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज इन द न्यूयॉर्क कोर्ट। पहले इंडियन अमेरिकन जज कौन से कोर्ट में? न्यूयॉर्क कोर्ट में। इंडिया की बात नहीं हो रही, कहाँ की बात हो रही है? न्यूयॉर्क की। सो वो है अरुण सुब्रमण्यम। अरुण सुब्रमण्यम। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। देखो, कैग होता है, एक CAG होता है, ये है CGA। अब नए CGA कौन बने हैं इंडिया के? वो बने हैं SS दुबे। दुबे साहब बने हैं नए CGA। ठीक है, और ये 28th CGA बने हैं इंडिया के। ठीक है, द बुक नेम्ड वुमेन एंड मेन इन इंडिया, ये बुक है 2022, सॉरी, वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022। इस बुक का पूरा नाम यही है। द बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय विच मिनिस्ट्री। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया ये बुक तो है, चलो ठीक है, लेकिन कौन सी मिनिस्ट्री इसको पब्लिश करती है? तो मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दूंगी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स। हम शॉर्ट फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स को स्टैट्स बोल सकते हैं। प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द हैप्पीएस्ट कंट्री लिस्ट इन द वर्ल्ड। हम सब पढ़ते हैं, हम सब जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में सबसे ऐसी कौन सी कंट्री जो सबसे ज़्यादा खुश रहती है, बट कभी सोचा है कि इसके पीछे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये लिस्ट आउट करती है, ये या फिर इस लिस्ट को पब्लिश करती है बेसिकली, है ना? चलो, ये बुक क्या करती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है? इसको पब्लिश करती है एक UN की इनिशिएटिव है, उसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। वो इस लिस्ट को पब्लिश करती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री टॉप द हैप्पीएस्ट कंट्री लिस्ट इन द वर्ल्ड फॉर 2023। कौन सी कंट्री है? वो है फिनलैंड। फिनलैंड में लोग जो है वो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। पता नहीं ऐसा क्या है फिनलैंड में, बताओ क्या है ऐसा फिनलैंड में कि दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग जो है खुश रहते हैं, वो भी फिनलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन होम मिनिस्ट्री अनाउंस 10% रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर्स इन विच ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस। अच्छा देखो, अग्निवीर का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो, अग्निवीर का कॉन्सेप्ट आया था अभी फिलहाल। ठीक है, तो उनको 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है कौन से मिलिट्री फोर्सेस में। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, आंसर है आपका CISF। CISF का मतलब क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये आपको याद होना चाहिए। क्या है आंसर? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, CISF की फुल फॉर्म है ये, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट G7 समिट 2023। वर्ल्ड वॉर 2 आपको सभी को याद होगा। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, कैसे एंड हुई थी? हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब ड्रॉप किया था। किसने? US ने।
सो इसमें से आप याद कर लो हिरोशिमा। हिरोशिमा इज़ इन जापान। अब हम जापान को थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं इस पूरे सेशन में। जापान में हिरोशिमा में इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है, क्या इंडिया G7 समिट का पार्ट है? नहीं, इंडिया जो है वो G7 समिट का मेंबर नहीं है। बट इंडिया को और भी देशों के साथ मतलब और भी देशों के साथ इसको इनवाइट किया है, इंडिया को, हम लोगों को। बट इंडिया जो है वो पार्ट नहीं है G7 समिट का। अब इसके मेंबर कंट्रीज पढ़ लेते हैं। मेंबर कंट्रीज हैं, देखो जापान में हो रहा है तो जापान तो ऑब्वियस ही बात है ही, ठीक है। फिर आता है आपका फ्रांस, फिर आता है आपका यूएस, फिर है इसका यूके, देन है जर्मनी, फिर है इटली, एंड देन कनाडा। चलो, ये है कंट्रीज जो कि G7 समिट की मेंबर्स हैं। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना inaugurated the first submarine base of Bangladesh. What is the name of the submarine base? सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्होंने जो शेख हसीना है प्राइम मिनिस्टर किसकी, बांग्लादेश के। पहले ना बांग्लादेश के पास कोई भी ऐसा सबमरीन बेस नहीं हुआ करता था। सबमरीन थी एक दो, बट सबमरीन बेस नहीं था। सो वो सबमरीन बेस का नाम क्या है जो अभी रिसेंटली इन्होंने बनाया है, उसका नाम क्या है? नाम जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे ही रखा गया है, यानी कि BNS शेख हसीना। वही है, नाम याद हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। और उसका नाम क्या है, बेस का नाम क्या है? BNS शेख हसीना। अगला क्वेश्चन दोबारा से रैंकिंग के ऊपर है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? फिश प्रोडक्शन में इंडिया की क्या रैंक है, बताओ? थर्ड, ठीक है। थर्ड नंबर पे इंडिया आती है फिश प्रोडक्शन में। अब पहले नंबर पे कौन आती है? पहले नंबर पे तो आता है चाइना, और थर्ड नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया इंपॉर्टेंट है, चाइना कोई आपसे फर्स्ट मतलब फर्स्ट कंट्री नहीं पूछेगा, या फिर जिसकी रैंक पहली है जो सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन करता है। बट जनरल नॉलेज के लिए याद होना चाहिए, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कार्व आउट हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, हम सब जानते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट इन्होंने न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की कोशिश, मतलब न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाने का डिसाइड किया। तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बनेंगे? 19 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं राजस्थान गवर्नमेंट बनाएगी। 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो बनाएगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज, दोबारा से रैंक, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ सेल्फ मेड बिलियनर्स? हम सब जानते हैं दुनिया में, इंडिया में सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ अपना स्टार्टअप बना रहे हैं। तो लोग जो है वो बिलियनर्स बनते जा रहे हैं। बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सेल्फ मेड बिलियनर्स की, ठीक है। सेल्फ मेड बिलियनर्स इंडिया में कितने हैं, मतलब इंडिया की जो रैंक है वो क्या है इन टर्म्स ऑफ द सेल्फ मेड बिलियनर? और हम कौन सी रिपोर्ट को कंसिडर करेंगे? 2023 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। इसके हिसाब से इंडिया का क्या रैंक है? इसके हिसाब से इंडिया का रैंक है थर्ड। फर्स्ट रैंक आता है चाइना का, सेकंड आता है USA का, और थर्ड आता है इंडिया का। ओके, अगला क्वेश्चन, द वन वर्ल्ड TB समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इन, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था? कौन सी सिटी में हमने इसको ऑर्गेनाइज किया था? काशी विश्वनाथ, यानी कि काशी में इसको ऑर्गेनाइज किया था। और काशी का नाम क्या है? वाराणसी। वाराणसी के नाम से भी हम जानते हैं काशी को, है ना। वहाँ पर ये समिट जो है वो ये कन्वेंशन जो है हमने ऑर्गेनाइज करी थी। अब आपका ये क्वेश्चन है कि इसमें कोई भी समिट होती है, कोई भी कन्वेंशन होता है, या फिर कोई भी मीटिंग होती है, ऑर्गेनाइज करी जाती है, तो ये क्यों, मतलब इसका क्यों कुछ पर्पस होता है, कुछ इसका रिजल्ट निकल के आता है। तो क्या रिजल्ट निकल के आया? इंडिया ने एक टारगेट बनाया कि इंडिया चाहती है कि 2025 तक इंडिया जो है वो TB फ्री इंडिया हम बना दें 2025 तक। बट
ग्लोबल टारगेट क्या है? ग्लोबल टारगेट है कि हम 2030 तक पूरी दुनिया को टीबी फ्री बना दें। अब इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जो टीबी फ्री है। इंडिया में कर्नाटका, शॉर्ट फॉर्म में KARA, कर्नाटका और जम्मू एंड कश्मीर, इन 2 जगह पे टीबी नहीं है। ये 2 जगह जो है वो टीबी फ्री कही जाती है अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट स्टैट्स। ठीक है। अगला नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि इस कन्वेंशन में टीबी मुक्त पंचायत इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया था। ये भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, what are the names of the cheetahs who died in Kuno National Park in मध्य प्रदेश? कूनो नेशनल पार्क में चीताज इंट्रोड्यूस करे गए थे, री इंट्रोड्यूस करे गए इंडिया में, राइट। 4 पहले लेकर आए, फिर बाद में 8 आए, तो टोटल कितने चीता आए? 12। और 2 की डेथ हो गई, बचे कितने? 10। हम यहाँ पे मैथ्स नहीं करने बैठे, बट फिर भी ऐसा याद होना चाहिए कि कितने चीता, हाउ मेनी चीताज हैव डाइड। सो 2 चीताज हैव डाइड। उनका नाम क्या था? उनका नाम बड़ा फैंसी नाम रखा था। एक का नाम तो इंडियन ही था, एक का नाम था उदय और एक का नाम क्या था? साशा। सो साशा एंड उदय, they both have died. अगला क्वेश्चन, what is the main objective of National Rabies Control Program? NRCP, इसका क्या प्रोग्राम हो सकता है? नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, यानी कि रेबीज़ को कंट्रोल करना है, यानी कि इंडिया को एंटी रेबीज़ इनिशिएटिव चलाना है और रेबीज़ को एलिमिनेट करना है और उसको कंट्रोल करना है। बट कब तक? 2030 तक हम चाहते हैं कि इंडिया में जो रेबीज़ है वो कंट्रोल हो जाए, पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए, यानी कि हम चाहते हैं रेबीज़ फ्री इंडिया, है ना। हम चाहते हैं रेबीज़ फ्री इंडिया। Who has taken over the president of ASSOCHAM या फिर ASSOCHAM, the Associate Chambers of Commerce and Industry of India? इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं रिसेंटली? बताओ। Who has become the president of the Associated Chambers of Commerce and Industry of India? गैस करने की कोशिश करो। ये पहले स्पाइस जेट में काम करते थे, स्पाइस जेट के CEO भी थे। अजय सिंह। अजय नागर तो याद ही होगा। अजय नागर कौन है? कैरी मिनाटी। वहीं से आप याद कर लो, अजय सिंह। बेसिकली ये एसोसिएशन आप कह सकते हो किस लिए है? ये एसोसिएशन इस वजह से ताकि ये नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे इसका बेसिक सारा काम क्या है? ये काम करते हैं कि हम कैसे एक इन्वायरमेंट बनाएं जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हो सके, डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, विच कंट्री हैज़ होस्टेड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग रिसेंटली? अभी हाल ही में मीटिंग हुई है, तो कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया है? अब SCO की प्रेसिडेंटशिप किसके पास है? इंडिया के पास है, तो होस्ट कौन करेगा? इंडिया। ओके। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज गिवन द अप्रूवल फॉर 75 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेडिकेटेड टू BR अम्बेडकर इन लातूर सिटी? लातूर सिटी में बनाया जाएगा इनका 75 फीट टॉल स्टैच्यू, और उसका नाम क्या रखा जाएगा? इंपॉर्टेंट, नाम क्या रखा जाएगा? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। और वो कौन से स्टेट में है? सो ये है महाराष्ट्र। कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन, what has been developed by IIT Madras researchers to detect adulteration in milk? एडल्टरेशन इन मिल्क सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है दिवाली पर। दिवाली जैसी पास में आती, न्यूज़ में आने लग जाता है। ऐसे एक फैक्ट्री में पता चला कि डिटर्जेंट से मिल्क बना रहे, पता चला कि पता नहीं किसी भी चीज़ से सोप वगैरह यूज़ करें मिल्क बनाने में, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कुछ ऐसे यूज़ करें, कुछ भी केमिकल वगैरह यूज़ करके वो बना देते हैं मिल्क, है ना। उस टाइम पे एडल्ट्रेशन सबसे ज़्यादा सामने आती है। बट क्या होता है,
हमारे घर में जो डेली मिल्क आ रहा है, जो डेली मिल्क सप्लाई है, वो एडल्टरेटेड है या नहीं। अब हर कोई तो जाकर लैब में जाकर टेस्ट नहीं करवा सकता, राइट? सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। अब उन्होंने क्या डेवलप कर दिया, एक पॉकेट फ्रेंडली 3D पेपर बेस्ड डिवाइस। यानी कि आपने जो मिल्क परचेज किया है उसमें यूरिया है, सोप है, डिटर्जेंट है, क्या है वो आपको पता चल जाएगा। वो पेपर बेस्ड डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वाईकॉम। वायाकॉम क्या है? वायाकॉम 18, यानी जैसे आपने टाटा स्काई देखा होगा, D2H देखा होगा, वीडियोकॉन देखा होगा, वैसे ही एक मुंबई में बेस्ड ये मीडिया कंपनी है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चूज़ करेंगे? हम सब के फेवरेट MS धोनी, जो कि विकेट के पीछे खड़े होकर मैच जिता देते थे, है ना? उनको यही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ इंडियाज टॉप प्लेयर इन बिलियार्ड्स। इंडिया के टॉप प्लेयर कौन है बिलियार्ड्स में? बिलियार्ड्स गेम देखा है ना आपने? क्या होता है कि एक टेबल होती है, उसमें 4 गोल्स होते हैं कॉर्नर में, और फिर बॉल्स रखी होती है, फिर यू हैव टू हिट विद द स्टिक, और वो बॉल को गोल करना होता है ना? तो वही है गेम। और उसके इंडिया के टॉप प्लेयर कौन है? टॉप प्लेयर हैं पंकज अर्जुन अडवाणी। पंकज अर्जुन अडवाणी। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। अब ये बिपिन चंद्र वाले बिपिन नहीं है जिन्होंने कि मॉडर्न इंडिया में बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये है हमारे बिपिन रावत। बिपिन रावत की बात हो रही है। तो उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। जो वो यूनिफॉर्म में एक कैडेट, उनकी जो जर्नी है एक कैडेट से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने तक, उस पूरी जर्नी को इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है। और ऑथर का नाम क्या है? रचना बिस्वात रावत। रचना बिस्वात रावत। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ विन। अगला क्वेश्चन किस पे है? अगला क्वेश्चन है अवार्ड पे। हु हैज़ वन द संगीता काल निधि अवार्ड 2023। So this award has been won by, जया किशोरी का नाम सुना होगा, ऐसे आप याद रख सकते हो, बॉम्बे जयश्री। बॉम्बे जयश्री को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? कार्नेटिक म्यूज़िक, यानी ये जो साउथ इंडियन म्यूज़िक है ना, साउथ इंडियन मतलब साउथ इंडियन म्यूज़िक, और साउथ इंडिया में हम कौन से स्टेट को कंसिडर कर सकते हैं? तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया और तमिलनाडु हो गया। इन पूरे रीजन में, जो कार्नेटिक रीजन में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, जो ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। सो ये म्यूज़िक, जो भी लोग अपना कार्नेटिक म्यूज़िक में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनको रिकग्नाइज़ करते हुए ये अवार्ड दिया जाता है। और 2023 में किसको मिला है? बॉम्बे जयश्री। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नाम से पता चल रहा है इसका काम क्या है। काम क्या है इसका? कि पेंशन का रेगुलेशन करना, कि नई नई पॉलिसीज़ लेकर आना, उसको रेगुलेट करना, डेवलपमेंट करना, वो सारा काम है इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, इस पूरे अथॉरिटी का। इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? 2003 में एस्टैब्लिश किया गया था। और ये इसके एट प्रेजेंट कौन है चेयरमैन? इनके एट प्रेजेंट चेयरमैन है दीपक मोहंती। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 120 आउट ऑफ 137 कंट्रीज़। 137 कंट्रीज़ को हम बेस मानते हैं और उसमें से देखा जाता है। सो ये है इंडिया की जो रैंक है 126 रैंक है। थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, इतने पीछे भी इंडिया नहीं होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। खैर, अगला क्वेश्चन, नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको ध्यान से सुनना है। हैज़ लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन द एवर ग्रोइंग सिस्टम ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स। अटल टिंकरिंग लैब्स को
मॉनिटर करने के लिए ये पूरा जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है वो लॉन्च किया गया है। अब इस पूरे फ्रेमवर्क का नाम क्या है? इस पूरे फ्रेमवर्क का नाम है ATL सारथी। समझ लेते हैं कि ये क्या है, अटल टिंकरिंग लैब्स क्या है। बच्चे अच्छे से याद कर सकें, बच्चे अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकें, उनकी कंप्यूटिंग स्किल डेवलप हो, पर्सनल स्किल डेवलप हो, इसलिए लैब्स बनाई गई हैं अलग अलग स्कूल्स में। अब वो लैब प्रॉपरली फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, ये ATL सारथी उसको मॉनिटर करेगा। सिंपल। हु हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ऑफ 2022? पीकू मूवी देखिए, उसमें हीरोइन कौन थी? दीपिका पादुकोण। उनके हस्बैंड कौन है? रणवीर सिंह। सो रणवीर सिंह जो है वो बने हैं इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी 2022 की। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? अब देखो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कौन सा ईयर है? 2023 है। ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस कब हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस है यानी कि पूरे देश विदेश से लोग आए होंगे, तो इनॉग्रेट कौन करेगा? इनॉग्रेट कौन करेगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है। इस कॉन्फ्रेंस में यही बात हुई है कि अब मिलेट का जो इम्पोर्टेंस है लोग और भी ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं। हम किस तरीके से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर सकें, उसका कैसे हम न्यूट्रिशन इन्हांस कर सकें और कैसे उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ कर सकें। तो इन सारी चीज़ों पर बातें जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन इन अंडर 21 कैटेगरी? ठीक है, 21 ईयर्स की कैटेगरी में, टू स्विम अक्रॉस द पलक स्ट्रेट फ्रॉम तलेमन्नार इन श्रीलंका टू धानुषकोडी इन तमिलनाडु। सो इस पूरे डिस्टेंस के बीच में इन्होंने 21 कैटेगरी, अंडर 21 यानी कि 21 साल से बहुत छोटे हैं ये, 21 साल से इनकी उम्र बहुत कम है, और इन्होंने पलक स्ट्रेट को तलेमन्नार से लेकर, जो कि श्रीलंका में है, धनुषकोटी जो कि तमिलनाडु में है, ये पूरा डिस्टेंस इन्होंने कवर किया। अगर हम डिस्टेंस की बात करें बच्चों, तो ये डिस्टेंस जो है वो 29 किलोमीटर का है। ये डिस्टेंस जो है वो 29 किलोमीटर का, बट इन्होंने 5.5 घंटे में इन्होंने कवर कर लिया, 5.5 आवर में। अब इनका नाम क्या है? इनका नाम है संपन्ना रामेश शिलार। संपन्ना रमेश शिलार। ठीक है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और कैटेगरी भी याद रख लेना, अंडर 21। हु हैज़ वन द कैराबाओ कप टाइटल 2023? ये जो कप टाइटल है किससे रिलेटेड है? ये है फुटबॉल से रिलेटेड। ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है ये। अब ये कप जो है वो किसको मिला है? ये कप किसने जीता है बताओ? ये कप जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने न्यू कैसल यूनाइटेड को हराकर 2-0 से उनको डिफीट कर कर ये कप जो है वो अपने घर लेकर गए 6 साल के बाद। 6 साल तक ना इनको 6 साल तक इनको ये कप जो है वो नहीं जीत पा रहे थे, बट इस साल दे गॉट लकी और वो कप जो है वो घर लेकर गए। अगला क्वेश्चन जो है वो फिर से अपॉइंटमेंट में है, अपॉइंटमेंट पर है। Who has been appointed as the new Secretary General of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry? कौन बने हैं न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI? ये ऑर्गेनाइजेशन भी नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम भी सेम है कि आप कैसे भी बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। इंडिया में आप ऐसा कैसा इकोसिस्टम जो है वो डेवलप कर सकते हो कि बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्टअप जो है वो ग्रो करें और वो आ भी सकें, है ना। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे आप स्टार्टअप ईजिली स्टार्ट कर ही नहीं सकते, बट इंडिया ऐसी नहीं है। बट फिर भी उस सिचुएशन को भी हम कितना और बेटर बना सकते हैं, सारा ये फेडरेशन जो है वो देखती है। अब हम जानते हैं कि न्यू सेक्रेटरी जनरल कौन है। शैलेश पाठक। शैलेश पाठक। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन MLAs ऑफ नागालैंड आर। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक आज तक नागालैंड में फीमेल MLAs कभी नहीं पाए थे, कभी वहाँ पे इलेक्ट ही नहीं हुई थी,
बट इस बार 2 फीमेल एमएलएज जो हैं वो इलेक्ट हुई हैं. उनका नाम क्या है? हिकानी जकालू, हिकानी जकालू एंड सलहाउ टुनाउ. ये हैं 2 फीमेल एमएलएज जो कि 2023 में इलेक्ट हुई हैं. अगला क्वेश्चन, विच सॉन्ग हैज वन ऑस्कर इन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी? हम सबको पता है RRR मूवी का गाना है. क्या है उसका नाम? नाटू नाटू, है ना. उसका स्टेप भी बहुत, सिग्नेचर स्टेप भी बहुत फेमस हुआ है. अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है, ध्यान रखना क्या कौन सी पोस्ट है. प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया. प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया अभी हाल ही में इलेक्ट करे गए. उनका नाम क्या है? उनका नाम है बोला. देखो नाटू नाटू इतना फेमस सॉन्ग है, इतनी बार सुना है लोगों ने कि दिमाग में भी वही आ रहा है. सो इनका नाम है बोला तिनुबू. बोला तिनुबू. अगला क्वेश्चन, पूसा कृषि विज्ञान मेला ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन इन न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली में ये कृषि मेला जो ऑर्गेनाइज किया गया है, तो कौन से इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइज किया? सबसे बड़ी बात, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? न्यू दिल्ली में. क्या था? पूसा कृषि विज्ञान मेला. कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? न्यू दिल्ली में. और किसने किया? ये जो इंस्टीट्यूशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट. क्या है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट. ओके. अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी वुमेन वर कन्फर्ड विद द स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान? देखो, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान कौन से बेसिकली कितने महिलाओं को दिया गया? सो ये दिया गया है 36 वुमेन्स को. अब ये क्यों दिया जाता है बच्चों, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ग्रास रूट लेवल पर, यानी कि गाँव में, रूरल एरियाज में जिन भी वुमेन्स ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, इन सब को रूरल एरियाज में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है, उस पर काम किया है, उन वुमेन्स को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है. हु हैज़, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु हैज़ टेकन ओथ एज द फर्स्ट जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन US स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स? ठीक है, ये एक स्टेट है US में. इसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज कौन बने हैं? ही इज तेजल मेहता. अगला क्वेश्चन, देखो बच्चों, जिस क्वेश्चन में बैकग्राउंड नॉलेज देने की ज़रूरत नहीं है उसमें हम डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिसमें देने की ज़रूरत है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. विच टेम्पल हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट टू इंडक्ट रोबोटिक एलिफेंट फॉर द रिचुअल ड्यूटीज़? बताओ कौन से टेम्पल ने ये सबसे ये जो रोबोटिक एलिफेंट है उसको अपने टेम्पल में एंट्री दे दी है? बताओ. कहाँ पर? ये है साउथ इंडिया का एक टेम्पल. साउथ इंडिया में कहाँ? केरला. केरला का टेम्पल है, केरला का इरिंजापल्ली श्री कृष्णा टेम्पल. ये टेम्पल है इरिंजापल्ली श्री कृष्णा टेम्पल. वहाँ पर इनको वहाँ पर रोबोटिक एलिफेंट अलाउ कर दिया. अब रोबोटिक एलिफेंट लाने का क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि हम वाइल्ड लाइफ को नहीं हार्म करें, हम वाइल्ड लाइफ को हार्म नहीं करेंगे, और हम अपना काम भी कर लेते हैं, मतलब हम अपने रिचुअल्स भी प्रैक्टिस पूरी तरीके से कर रहे हैं, और हम वाइल्ड लाइफ को भी हार्म नहीं कर रहे हैं. सो है ना अच्छी बात. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच यूनिवर्सिटी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेट अप कैंपस इन इंडिया? अब कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो भाई इंडिया में कैंपस जो है वो सेटअप करेगी? ये है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी जिसका नाम है डेक्कन यूनिवर्सिटी. वो इंडिया में अपना कैंपस सेटअप करेगी. अगला क्वेश्चन, रणवीर सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय विच कंपनी
एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर चूज़ किया गया है रणबीर सिंह को। तो कौन सी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं पेप्सी इंडिया। पेप्सी इंडिया के वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब वो आपको दिखा करेंगे एड्स में पेप्सी का ऐड करते हुए। आई थिंक सो टीवी पे आ भी गए होंगे अब तो। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज से रिलेटेड है। द बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड, कौन से आर्मी के साथ, कौन से अलग और कौन से दूसरे देश के आर्मी के साथ हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, बताओ। एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, मैंने आपको बताया, यानी कि 2 कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो इंडियन आर्मी है और दूसरी कौन है, दूसरी है सिंगापुर आर्मी। ठीक है, सिंगापुर आर्मी। तो ये एक्सरसाइज जो है वो प्रैक्टिस करी जाती है। मार्च में इसको प्रैक्टिस किया गया। 13th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड, और ये किया गया है जोधपुर में, इसको प्रैक्टिस किया है। अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार ने और वर्ल्ड बैंक ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट साइन किया है एक ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जिसकी लेंथ होगी अराउंड 781 किलोमीटर। दिस प्रोजेक्ट विल कवर हाउ मेनी स्टेट्स, यानी कि 781 किलोमीटर्स का जो हम बनाएंगे, कॉरिडोर बनाएंगे, उसको कितने स्टेट्स में बनाया जाएगा, कौन से स्टेट्स कवर होंगे इस प्रोजेक्ट में, बताओ। इस प्रोजेक्ट में कवर होंगे 4 स्टेट, 4 प्रदेश। पहला है हमारा हिमाचल प्रदेश, फिर है हमारा उत्तर प्रदेश, फिर है हमारा आंध्र प्रदेश, और लास्ट में है राजस्थान। तो याद हो जाएगा PPP, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अंडरस्टूड। अगला क्वेश्चन, what is the rank of India in most polluted nation in the world 2022? 2022 में इंडिया की रैंकिंग क्या थी भाई मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में? इंडिया की रैंक थी 8th। इंडिया जो है बहुत आगे पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन में तो सबसे पहले हो ही गया और पॉल्यूशन में भी है। अगला क्वेश्चन, who has been appointed as the chairman and managing director of Cotton Corporation of India? Cotton Corporation of India के चेयरमैन, CMD, चेयरमैन भी है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, कौन है? ललित कुमार गुप्ता। ललित कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन, Merlin Group has partnered with WTC, World Trade Centers Association, to develop a World Trade Center in which city? World Trade Center जो है वो डेवलप किया जाएगा, इंडिया में डेवलप किया जाएगा। इंडिया में कहाँ पर डेवलप किया जाएगा? कोलकाता में एक जगह है जिसको हम सॉल्ट लेक के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वो सॉल्ट लेक नहीं है, ठीक है, उसका नाम है बिधन नगर। जो बिधन नगर है ना, जैसा हमारा गुरुग्राम है, IT हब है, बैंगलोर IT हब है, और अब हैदराबाद भी IT हब जैसा बन रहा है, पुणे है, ऐसा ही बिधान नगर है। बिधान नगर कहाँ पे? ये है कोलकाता में। ओके, कोलकाता में है। वहाँ पर एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो डेवलप किया जाएगा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपका। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज वायु प्रहार इज कंडक्टेड बिटवीन, जो वायु प्रहार एक्सरसाइज है ये कौन से 2 फोर्सेस के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है? सो इसमें ना हमारी आर्मी प्लस एयरफोर्स, आर्मी और एयरफोर्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेस्ट डिस्पोजल इनिशिएटिव दैट यूटिलाइजेस QR कोड, ऐसा कौन सा वेस्ट डिस्पोजल इनिशिएटिव है जो कि QR कोड को यूटिलाइज करता है? वेयर QR कोड इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन विच इंडियन स्टेट? ठीक है, हाल ही में ऐसा एक डिस्पोजेबल इनिशिएटिव एक स्टेट ने अडॉप्ट किया है जो कि QR कोड बेस्ड है। तो ये कौन से स्टेट ने अडॉप्ट किया है, बताओ। ये अडॉप्ट किया है हमारे इंडिया के UK ने, यानी कि उत्तराखंड ने।
उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? So our next question is, what is the target for India's overall export for the financial year 2022 to 2023? इंडिया कितना एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है, आप कह सकते हो कि एक टारगेट बनाया है कि हम इतना फाइनेंशियल ईयर में अचीव कर लेंगे। सो ये टारगेट था बच्चों 900 बिलियन यूएस डॉलर्स का। 900 बिलियन यूएस डॉलर्स इंडिया टारगेट करता है कि वो 2022 से 2023 के बीच में इतना एक्सपोर्ट कर लेगा। फाइन, ओवरऑल एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज ऑनर्ड विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड जब भी दिए गए हैं तो किसको ये अवार्ड दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है आलिया मीर, नॉट आलिया भट्ट, आलिया मीर। आलिया मीर को ये अवार्ड दिया गया है। इन विच सिटी द उत्तराखंड गवर्नमेंट विल सेट अप इट्स फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? कौन से शहर में उत्तराखंड अपनी सबसे पहली यूनिवर्सिटी को सेटअप, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को सेटअप करेगा? सो ये है, आप नैनीताल गए होंगे, आप बीच में रास्ते में पड़ा होगा हल्द्वानी। हल्द्वानी का जो एक कुमाऊं रीजन है वहाँ पर सबसे पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सेटअप करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन recently appointed as the brand ambassador of the Luxor Writing Instruments Private Limited? So brand ambassador किसको चूज किया गया है of Luxor Writing Instruments and Private Limited? जैसे अप्सरा है, नटराज है, वैसे ही Luxor Writing है। सो ये चूज किया गया है अनुष्का शर्मा के हस्बैंड विराट कोहली को। ठीक है, ये हैं लग्जर राइटिंग के ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल आयुर्वेद, हमें क्या ध्यान देना है, इस वर्ड पे ध्यान दो, आयुर्वेद कॉन्क्लेव वॉज हेल्ड इन विच सिटी? सो आयुर्वेद कॉन्क्लेव कौन से शहर में हुई थी, कौन से शहर में ऑर्गेनाइज किया गया था ये कॉन्क्लेव? सो आयुर्वेद का मतलब क्या है? आयुर्वेद और वेटनेरियन साइंसेस दोनों चीज़ हैं, तो दो चीज़ को मिला के बनता है आयुर्वेद। अब इस कॉन्क्लेव में क्या था? इस कॉन्क्लेव में था कि हम कैसे आयुर्वेद को इस्तेमाल करते हुए जो हमारे केटल्स हैं या एनिमल्स हैं हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। ह्यूमंस की ट्रीटमेंट में तो आयुर्वेद का जिक्र भी होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, बट यहाँ पर ये डिस्कस किया था कि हम जानवरों का कैसे ट्रीटमेंट आयुर्वेद को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, तो ये कॉन्क्लेव जो है वो कौन से सिटी में हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी हमारी प्यारी हरिद्वार सिटी में, जहाँ पर हम सब गंगा नहाने के लिए एक ना एक बार लाइफ में जाते हैं। तो हरिद्वार में इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया था, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि हरिद्वार में है, उसके ऋषिकुल कैंपस के द्वारा। ठीक है, सो ऋषिकुल कैंपस ऑफ आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फाइन्स 10 करोड़ पेनल्टी ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर द फेलियर ऑफ रामसर साइट्स? रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, हम सब जानते हैं। रामसर साइट्स क्या होती है? वो साइट्स होती हैं जहाँ पर एक अलग ही तरीके का एक इकोसिस्टम हमें मिलता है, जो कि किसी और दूसरे साइट पर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो अपने आप में बहुत यूनिक होता है। तो ऐसे ही 10 करोड़ रुपए फाइन करे गए हैं केरला गवर्नमेंट को। कौन से गवर्नमेंट को? केरला गवर्नमेंट को, क्योंकि ये रामसर साइट का ध्यान नहीं रख पाए। कौन सी साइट थी? दो साइट है, एक तो है अष्टमुंडी लेक, अष्टमुंडी लेक, और एक है वेबंद। ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल आज़ाद? आज़ाद एक बुक है, वो लिखी गई है, सबसे पहले आप ये जान लो ये क्या है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि लिखी गई है
गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा। गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा। और ये फॉर्मर यानी कि ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने इसमें क्या लिखा है, इन्होंने जो भी पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं लास्ट 50 साल में इंडिया में, उसको लिखा है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया है। अब 50 साल के चेंजेस लिखे हैं इन्होंने, तो इनकी एज भी काफ़ी होगी। इन्होंने अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम करके जो भी उनका एक्सपीरियंस हुआ, किस तरीके से बदलाव देखा पॉलिटिकली इंडिया में, वो सारी बातें इन्होंने इस बुक में लिखी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अटुकल पोंगला इज रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। ये फेस्टिवल है, मतलब ये जो फेस्टिवल है बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और इस फेस्टिवल को प्रैक्टिस किया, आप कह सकते हो सेलिब्रेट किया जाता है अटुकुल भगवती टेम्पल, जो कि कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में। और ये कहाँ पर है, ये है केरला में। केरला बार बार न्यूज़ में आ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप इसका केरला को बहुत अच्छे से पढ़ो। सो ओके फाइन। सो ये होता है केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। और कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम में एक टेम्पल है जिसका नाम है अट्टुकल भगवती टेम्पल, और फेस्टिवल का नाम क्या है, अट्टुकल पोंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज स्टार्टेड द इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर फ्री सिटी। बेगार फ्री सिटी नहीं, बेगर फ्री सिटी। सो बेगर फ्री सिटी कौन सी सिटी बनना चाहती है, नागपुर। नागपुर सिटी चाहती है बेगर फ्री सिटी बनना। और नागपुर कहाँ पर है, इट इज़ इन महाराष्ट्र। कहाँ पर है, इट इज़ इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे पे। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट हुआ, 8 मार्च, है ना, 8 मार्च में हमने इसको सेलिब्रेट किया। इन विच सिटी ऑल इंडिया वुमेन्स फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस समझ में आ रहा है ना, वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो कौन से शहर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, बताओ। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई में। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई में। और गवर्नमेंट के साथ मिलकर संगीत नाटक अकेडमी जो है वो, उन दोनों, सरकार ने और संगीत नाटक अकेडमी ने मिलकर 8 मार्च को इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द पेन नेबोकोव अवार्ड फॉर द अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इस अवार्ड को मतलब ये जो अवार्ड है पेन नेबोकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये अवार्ड किसको दिया गया है, बताओ। ये अवार्ड एक इंडियन नॉवलिस्ट है, एक इंडियन राइटर हैं, उनको दिया गया है। उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। ये अपनी बुक नौकर की कमीज़, ये स्टोरी है उनकी, सब कुछ होना बचा रह गया, ये कुछ स्टोरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एक्टर हैज़ वन ऑस्कर फॉर द बेस्ट एक्टर इन 2023। किसको मिला है, ये मिला है ब्रेंडन फासर को। ब्रेंडन फासर, ये कनेडियन अमेरिकन एक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन फॉर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये है जेष्णु बरुआ। जेष्णु बरुआ को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इस कमीशन का बेसिकली काम क्या है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है ना, ट्रांसमिट होती है, तो उस ट्रांसमिशन को देखना, उसको रेगुलेट करना, उसका डेवलपमेंट करना, लाइसेंस प्रोवाइड करना, ये है काम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कतार्स न्यू प्राइम मिनिस्टर।
कतार के न्यू प्राइम मिनिस्टर चूज़ करे गए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। शेख अब मोहम्मद बिन, ये तो हम सब सुन लेते हैं, ठीक है। SMB, शेख मोहम्मद बिन अब अब्दुल रहमान अल थानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? सशस्त्र सीमा बल का काम क्या है? जो हमारा इंडो नेपाल बॉर्डर है उसको गार्ड करने का काम है। सो IPS ऑफिसर रह चुकी हैं, उनका नाम क्या है? रश्मि शुक्ला। आई एम गोइंग टू राइट द नेम ओवर हेयर, रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला को इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। जो हमारे जैसे मैकमोहन लाइन है, डूरन लाइन है, इंडिया नेपाल लाइन, इंडिया चाइना लाइन, इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो लाइन, इंडिया अफ़गानिस्तान लाइन, ये सारी लाइंस जो है वो आपको याद होनी चाहिए बॉर्डर को कहते क्या हैं, इंडिया कितनी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है और हर लाइन को हम क्या कहते हैं, किस नाम से वो जानी जाती है। विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023? हम सब इसका जवाब जानते हैं, इसका जवाब है अफ़गानिस्तान। The Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare has recently launched national crop insurance portals, digitized claim settlement module, namely DigiCam, under which scheme? देखो, क्रॉप इंश्योरेंस होता है, अगर ख़राब हो जाती है क्रॉप तो आपको बाद में क्लेम मिल जाता है, ठीक है। अब क्लेम को हासिल फ्री करने के लिए डिजिटाइज कर दिया गया और उसका नाम रखा गया डिजी क्लेम। ये किस स्कीम के अंडर किया गया? अब इसका क्रॉप मतलब फसल, इंश्योरेंस मतलब बीमा, ठीक है। अब आप इसको अगर हम स्कीम की बात करें तो स्कीम आपको याद करनी बहुत मुश्किल नहीं रहेगी, बहुत आसान हो जाएगी। प्रधानमंत्री PM फसल बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सो ये है स्कीम, इस स्कीम के अंडर डिजी क्लेम को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच टीम वन द ईरानी कप 2022 टू 2023 फाइनल्स? ये किसने जीता है? सो ईरानी कप जो है वो किससे रिलेटेड है बच्चों? ये रिलेटेड है क्रिकेट से रिलेटेड। और ये किसने जीती? मध्य प्रदेश, सॉरी, ये जीती है रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने। रेस्ट ऑफ इंडिया, ये एक टीम है जिसने ईरानी कप जीता है। नेक्स्ट है, हु हैज़ वन द ऑस्कर फॉर बेस्ट पिक्चर इन 2023? बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर किसको मिला है? उस पिक्चर का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ओके, सो आई विल राइट द नेम ओवर हियर, एवरीथिंग ऑल एट वंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडिया एंड श्रीलंका हैव इनॉग्रेटेड एन एग्जीबिशन जियोफ्री बावा। जियोफ्री बावा बेसिकली कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? ये श्रीलंका से बिलोंग करते थे। कौन सी जगह पर ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करी गई है? ये इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में। और ये बेसिकली कौन थे? ये एक आर्किटेक्ट थे, श्रीलंकन आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल जो आप कह सकते हो आर्किटेक्चरल फॉर्म है उनको फ्यूज़ करके बहुत कुछ नया नया उन्होंने आर्किटेक्चर जो है वो बनाया था। तो काफ़ी सारे काम इन्होंने करे हैं, इसी वजह से इनको याद करते हुए, इनको सेलिब्रेट करते हुए इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया था। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2022? सरस्वती सम्मान किसको मिला है बताओ? ये मिला है शिवा शंकरी को। शिवा शंकरी को मिला है, इन्होंने एक मेमोयर लिखा जिसका नाम है सूर्यवंशम। हमने मूवी देखी है, उसी में सूर्यवंशम
सूर्यवंशम ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है। In by which year the Indian Railway has the target of becoming the net zero carbon emitter? ये ट्रेंड में है कि हर कंट्री बोलती है कि हमें नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बनना है, हमें कार्बन नेगेटिव बनना है, हम कार्बन को प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे। तो वैसे ही रेलवेज़ है, उसने भी कहा है कि मुझे नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बनना है। अब आपको बताना है कि कौन से साल तक। सो इसका टारगेट है कि ये 2030 तक, ठीक है, 2030 तक ये नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बन जाए। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से कौन सा स्टेट जो है उसकी लोवेस्ट लिटरेसी रेट है? लोवेस्ट लिटरेसी रेट जो है वो आज के टाइम पर है, उसको एंशियंट टाइम में हम मगध भी कहते थे, और आज का टाइम पे हम उसको कहते हैं बिहार। आज के टाइम का जो बिहार है, बिहार इज़ अ स्टेट जहाँ पे बिहार में कौटिल्य जैसे, चाणक्य जैसे इतने बड़े बड़े आप कह सकते हो ज्ञानी पुरुष जो हैं वो वहाँ से बिलोंग करते हैं। आर्यभट्ट जैसे इतने सारे इतने बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष वहाँ से बिलोंग करते हैं, बट स्टिल आज देखो बिहार का क्या हाल है। लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो बिहार की है। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी विल मैन्युफैक्चर 70 HTT 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स? अब इंडियन एयरफोर्स के लिए कौन सी कंट्री जो है वो 70 HTT 40 बेसिक एयरक्राफ्ट जो है वो डिज़ाइन करेगा? अब इंडियन एयरफोर्स तो वो अपने लिए तो खुद डिज़ाइन नहीं करेगी, उसको भी कोई भी कंपनी डिज़ाइन करके देगी। उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फाइन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये है कंपनी जो बना के देगी एयरक्राफ्ट। अगला क्वेश्चन, हु रिसीव्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड? 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में किसको अवार्ड जो है वो दिया गया है? आपको ये बताना है कि पहले तो आप ये बताओ कि नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स का मतलब आप समझ गए, राइट? ये दिया गया है सिप्रा दास को। सिप्रा दास को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच स्टेट रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना? मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है वो कौन से स्टेट में लॉन्च करी गई है? हमारा उत्तराखंड, जिसको कि हम यूके भी कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म में हम इसको यूके कह देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फॉक्सकॉन टू सेट अप अ मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन विच सिटी? ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, किसी न किसी 2 से 3 एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कौन से शहर में, सिटी में ये बनाएगा या सेटअप करेगा? तो ये सेटअप करेगा बेंगलुरु में। अब आप बोलोगे मैम ये फॉक्सकॉन है क्या? सो जो फॉक्सकॉन जो है वो एक फ़ोन असेंबलिंग कंपनी है, यानी कि इसका काम क्या है? फ़ोन को असेंबल करता है। फ़ोन कौन सा? हमारा आईफोन को ये असेंबल करते हैं। तो ये अब बैंगलोर में एक अपना सेटअप डालना चाहते हैं, सेटअप ओपन करेंगे जो कि इनका लार्जेस्ट होगा, और इनका जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी, वो सेटअप करेंगे कहाँ पर? बेंगलुरु में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज अवॉर्डेड द पोर्टर प्राइज 2023? कौन से मिनिस्ट्री को पोर्टर प्राइज मिला? बताओ कौन सी मिनिस्ट्री को मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसको मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी द फर्स्ट B2B ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन अंडर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज हेल्ड? कहाँ पर हुई थी? बताओ। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था गुवाहाटी में। इट इज़ अ नॉर्थ इंडियन स्टेट।
अगला क्वेश्चन, इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे हैज चोजन विच स्टेट फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म? किसको चूज किया गया है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म के लिए? जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन, which team has won the 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023? कौन सी टीम ने जीती है ये? सो ये जीता है मध्य प्रदेश की टीम ने। अगला क्वेश्चन, एफ इंडेक्स 2023 इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? बताओ कौन सी कंट्री के साथ इंडिया जो है वो एफ इंडेक्स प्रैक्टिस करता है? एफ इंडेक्स जैसा आपको नाम दिख रहा है, एफ इंडेक्स, ए एफ स्टैंड्स फॉर अफ्रीका। सो ये जो अफ्रीका के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ बायलैटरल एक्सरसाइज, दिस इज अ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। फाइन, मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज जो कि इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में, अफ्रीका इज़ अ कॉन्टिनेंट, और अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस किया जाता है, और इसको इस बार पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला क्वेश्चन, वी हैव रीच्ड क्वेश्चन 100. इन विच सिटी द RBI गवर्नर श्रीकांता दास laid the foundation stone of the central bank's data center and an institute for computing and cyber security training? कौन से, आप कह सकते हो कौन सी जगह पर आरबीआई के गवर्नर श्रीकांता दास, एक क्वेश्चन ये बन गया कि आरबीआई के गवर्नर कौन है ना, तो उन्होंने कहाँ पर फाउंडेशन स्टोन जो है वो ले किया है, किस चीज़ का? एक तो सेंट्रल बैंक्स डेटा सेंटर बनेगा, ठीक है, एक डाटा सेंटर बनेगा और एक इंस्टीट्यूट बनेगा, किसके लिए? कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए। तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा बताओ? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ना, 100th क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये होगा भुवनेश्वर में, ठीक है, भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है प्रेसिडेंट पैरा ओलंपिक कमेटी के? सो उनका नाम है गुरु प्रसाद मदलपुर। गुरु प्रसाद अगला क्वेश्चन ये है पैरा ओलंपिक्स कमेटी के, ओलंपिक्स कमेटी के नहीं, पैरा ओलंपिक्स कमेटी के, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द ब्रिक्स? बताओ ब्रिक्स पहले क्या होता है ये देख लेते हैं। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर, पी स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, सी स्टैंड्स फॉर चाइना एंड एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ब्रिक्स को ज्वाइन करा है? कौन सी कंट्री ज्वाइन करेगी? इजिप्ट। सो ये बाद में बन जाएगा ब्रिक्स प्लस, ठीक है, याद हो गया ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट हैज लॉन्च द रेशम कीट बीमा स्कीम फॉर सेरिकल्चर? सेरिकल्चर क्या होता है? सेरिकल्चरिस्ट क्या होते हैं? वो होते हैं जो लोग, जैसे हनी बी, हाँ, हनी निकालने के लिए उनको हनी बी को रियर करना पड़ता है, और अगर सिल्क चाहिए तो फिर उनको आप कह सकते हो बटरफ्लाइज को जो होते हैं कुकून से निकलते हैं, तो बटरफ्लाइज का जो पहले वाला फेज़ होता है उनको रियर करना पड़ता है। तो वो बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे यू कैन सी वॉर्म जैसे होते हैं, वैसे ही वो दिखते हैं। सो उनको रियर करना पड़ता है सिल्क के लिए। तो ऐसे बहुत सारे जो आप कह सकते हो कि फ्लाइज हो गई या छोटे बहुत इंसेक्ट होते हो गए, उनको उनको एक जगह पे रियर करना पड़ता है ताकि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो दे सके। जैसे हनी को निकालने के लिए हमें हनी बी को रियर करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चरिस्ट, तो उनके लिए ना रेशम कीट बीमा जो है, अब जैसे कि किसी ने सपोज कोई बीमारी होगी, कोई भी एक पर्टिकुलर XYZ फ्लाई को या इंसेक्ट को वो रियर कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको कुछ बीमारी होगी तो उनका प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा ना, उनको तो नुकसान हो जाएगा, तो उसका भी बीमा होता है, तो उसका भी क्या होगा? इंश्योरेंस होगा।
तो उसको क्या बोलेंगे, रेशम कीट बीमा स्कीम फॉर, मतलब इट इज़ द रेशम कीट बीमा स्कीम, जो कि किसके लिए, सेरिकल्चरिस्ट के लिए, जो इस तरीके की प्रैक्टिसेस करते हैं फॉर देयर, यू कैन से फॉर देयर बिजनेसेस. Next question, how many countries have been given the permission by RBI to trade in rupees? Very, very important question. Okay, one thing that I forgot to mention, the state, right? So कौन सा state है? So it is, जिसको हम यूके कहते हैं, which is उत्तराखंड. Okay, and it is the first state to do so. तो ये important हो जाता है. अगला question, how many countries have been given the permission by the RBI to trade in rupees? सो रुपीज़ को रुपीज़ में ट्रेड करने के लिए, अभी तक किस में ट्रेड होता था, यूएस डॉलर में ट्रेड होता था. सो 18 ऐसी कंट्रीज़ है जिन्होंने कि इंडिया के साथ साइन किया है पैक्ट कि हम, आरबीआई ने परमिशन दी है कि आप यहाँ पर आप क्या करोगे, अब आप रुपीज़ में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि क्या हो रहा है कि इंडिया जो है वो डेवलप कर रहा है, तो रुपीज़ की वैल्यू भी डेवलप हो रही है. नाउ, which state has approved 10% horizontal reservation for statehood campaigners? स्टेटहुड कैंपेनर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट पोजीशंस में 10% का रिजर्वेशन कौन सा स्टेट देगा? सो ये भी उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देगी. किसको? स्टेटहुड कैंपेनर्स के लिए इन स्टेट गवर्नमेंट पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which place has featured in the Time magazine for the list of world's greatest place for the year 2022? मतलब कि वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट प्लेसेस रहे हैं, कौन से हैं ये है, पहला तो है लद्दाख, ठीक है, और दूसरा है मयूरभंज which is in Orissa. मयूरभंज which is in Orissa. Who authored the book छत्रपति शिवाजी महाराज? छत्रपति शिवाजी महाराज पर बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम क्या है? मतलब ये बुक है वो छत्रपति शिवाजी महाराज. अब इनके ऊपर बुक लिखी गई है, तो इस बुक के ऑथर कौन है? पहला सवाल ये. और इस बुक में बेसिकली क्या है कि ना, छत्रपति शिवाजी जो है उनकी पूरी स्टोरी बताई गई है, थोड़ा सा लास्ट में पिक्चर फॉर्म में बताया गया, ताकि बहुत आसानी से कोई भी उनके लाइफ के बारे में पढ़ सके, समझ सके. और ये लिखी गई है श्रीमंत कोप्ते जी के द्वारा. किनके द्वारा? श्रीमंत कोप्ते जी के द्वारा. अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जब बनते हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा. जिस भी एग्जाम में स्पोर्ट्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द AHF यानी कि एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट्स एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया फॉर द टर्म ऑफ 2 years? 2 साल के लिए किसको चूज़ किया गया है? शालिमा टेटे, इनको चूज़ किया गया है. ये है ब्रांड एम्बेसडर किसकी? एशियन हॉकी फेडरेशन की. बहुत बड़ी बात होती है. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, हाउ मच जापान्स HMI ग्रुप विल इन्वेस्ट इन उत्तर प्रदेश टू डेवलप 30 होटल्स? 30 होटल डेवलप करेगा जापान का HMI ग्रुप. अब जापान देखो दोबारा से न्यूज़ में आ गया है ना, जापान बार बार न्यूज़ में है, तो जापान इम्पॉर्टेंट है. सो कितने रुपए ये इन्वेस्ट करेगा? ये इन्वेस्ट करेगा 7,200 करोड़. 30 होटल्स जो है वो उत्तर प्रदेश में डेवलप करने के लिए. अगला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी तक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट नहीं था, अब इनॉग्रेट किया गया है. सो कौन से स्टेट में इसको इनॉग्रेट किया गया है? इसको इनॉग्रेट किया गया है असम में. अगला क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ गोदरेज इंडस्ट्रीज केमिकल बिजनेसेस? गोदरेज इंडस्ट्री के जो केमिकल बिजनेसेस हैं उनके लिए किसको CEO बनाया गया है? वो बनाया गया है विशाल शर्मा को. ठीक है, विशाल शर्मा जी को. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द बुक टाइटल्ड द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर इज रिटन बाय, किसने लिखी है ये बताओ?
ये लिखी है अभय कुमार ने। यानी कि बिहार की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, फेमस स्टोरीज हैं, उनको इन्होंने इस बुक में कंपाइल कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? द 7th इंटरनेशनल धम्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस 2023 वाज इनॉग्रेटेड बाय। किसने इनॉग्रेट किया था? इसको इनॉग्रेट किया गया था द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है? भोपाल। हम सब जानते हैं कि भोपाल कहाँ पर है? एमपी में, राइट। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन चोजन एज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022? किसको चूज किया गया है? ये चूज किया गया है शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन। ओके, ये क्या है? एमडी एंड सीईओ हैं HDFC बैंक के। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडियन आर्मी इंस्टॉल्ड द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग। यानी कि टॉलेस्ट फ्लैग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जो जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर टॉलेस्ट फ्लैग कहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल किया है? सो इसको इंस्टॉल किया गया है डोडा में। डोडा इज़ अ प्लेस, वहाँ पर सबसे ऊंचा, टॉलेस्ट मीन सबसे ऊंचा नेशनल फ्लैग इंस्टॉल किया गया है। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर। यानी कि आप रोड पे देखते हो तो ऐसे बैरियर्स लगे होते हैं रोड के किनारे, ताकि जो क्रैश ना हो, मतलब क्रैश हो तो गाड़ी जो है वो एकदम से पलट के कहीं और ना गिर जाके। तो ये होते हैं क्रैश बैरियर्स इंस्टॉल करे जाते हैं। तो ये बैम्बू के बनाए गए, 200 मीटर में बैम्बू के क्रैश बैरियर्स लगाए गए। ये कहाँ पर लगाए गए हैं? ये लगाए गए हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? चांदपुर और यवतमाल में। यवतमाल। अगला क्वेश्चन, द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 was held in which city? It was held in ऋषिकेश। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है हमारा ऑस्कर्स के ऊपर। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म 2023। और ये शॉर्ट फिल्म तो मैंने भी देखी, बहुत अच्छी है, द एलिफेंट विस्परर्स। एलिफेंट विस्परर्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें बेसिकली दो हस्बैंड वाइफ की बारे में बात हो रही है कि हस्बैंड वाइफ जो है वो एलिफेंट की देखभाल करते हैं और कैसे वो इतना प्यार करते हैं कि मतलब एक ग्रुप जिसके बहुत सारे एलिफेंट्स मर गए हों, उस ग्रुप में सिर्फ एक एलिफेंट बचा था। वो जब इनके पास लेकर जाया गया तो फिर वो भी वो सरवाइव कर गया। इनके पास जितने भी एलिफेंट्स आते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, फिर ये उनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, फिर वाइल्ड में छोड़ देते हैं। बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। अगला क्वेश्चन क्या है? Who has been appointed as the Hindustan Unilever Limited न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO? MD एंड CEO चूज करे गए हैं किसके? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL, जिसके बहुत सारे हम प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं ना, वो। सो रोहिल जावा, वो बने हैं इसके न्यू MD एंड CEO। अगला क्वेश्चन क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया? ये लिखी गई है अनुराग बेहर के द्वारा। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, उसके ये VC है, वाइस चांसलर हैं, और उनको इन्होंने फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं। तो इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़, अराउंड 110 स्टोरीज़ की ये पूरी बुक बनाई है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि इनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे। अगला क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। वो किसको दिया है? जिंदल स्टील के चेयरमैन को, जिनका नाम है नवीन जिंदल, उनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023? ठीक है, क्या रैंक है? 108th रैंक। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई पुरू लाइफ इंश्योरेंस? आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस, उसके एमडी एंड सीईओ कौन चुने गए हैं? वो हैं अनूप बागची। अगला क्वेश्चन क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर फॉर शी चेंजेस द क्लाइमेट? शी चेंजेस क्लाइमेट। सो इनका नाम है श्रेया। ये बेसिकली क्या है? क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर हैं। ये वर्क करते हैं क्लाइमेट को सेव करने के टूवर्ड्स, और इनको फिर चूज़ कर लिया गया एज द एम्बेसडर ऑफ शी चेंजेस क्लाइमेट। अगला क्वेश्चन क्या है? हु वाज रिसेंटली नेम्ड एज द ऑनरी ऑफिस इन जनरल डिवीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, AO। सो ये अवार्ड जो मतलब ये जो पोजीशन है वो किसको दी गई है? ये दी गई है रतन टाटा जी को। और क्यों दी गई है? क्योंकि इन्होंने रतन टाटा जी, क्योंकि इन्होंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स है ना, वो बहुत सुधार दिए। कैसे सुधार दिए? जब ट्रेड होगा तो रिलेशंस जो हैं वो अच्छे से होंगे ही, बेटर होंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द 2023 ल्यूट्रेट फॉर प्रिट्जर आर्किटेक्चरल प्राइज? किसके लिए चूज़ किया, मतलब इस प्राइज़ के लिए किसको चूज़ किया गया है? So he's not an Indian, but you should know this name. Sri David Allen इंस्टीट्यूट वाले ने एलन वाला ALAN चिपरफील्ड। ओके, सो ही हैज़ बीन चूजन फॉर द प्रिट्जकर आर्किटेक्चरल प्राइज। इन्होंने आर्किटेक्चर मतलब इन्होंने बहुत सारे वर्क करे, जैसे रोड्स, कैनाल्स, डैम्स, ये सब कंस्ट्रक्ट करने का काम इन्होंने बहुत सारा किया, इसी वजह से इनको ये प्राइज़ जो है वो मिलेगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सीएट टायर्स? हमने सुना है 2 साल के लिए एमडी एंड सीईओ कौन बनेगा उनका? अर्नब बैनर्जी। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय? मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है भाई? बताओ। कोनराड के संगमा। चीफ मिनिस्टर भी पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन क्या है? और ये कंटिन्यूसली ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इन्होंने सेकेंड टाइम कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब इस टेन्योर से पहले भी ये चीफ मिनिस्टर थे, दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स? इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की रैंक है 13th। इंडिया स्टैंड्स एट 13th पोजिशन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड केरलाज हाइएस्ट सिविल ऑर्डर केरला ज्योति? केरला ज्योति जो है वो किसको दिया गया है? MT वासुदेवन नायर। MT उनको ये अवार्ड दिया गया है। MT वासुदेवन नायर को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाउ मच लोन अमाउंट हैव बीन अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर असम? असम को वर्ल्ड बैंक लोन देगा। कितने अमाउंट का लोन देगा ताकि वो अपना डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस कर सके? सो ये लोन देगा 108 मिलियन का, और ये किस में देते हैं? डॉलर्स में। 108 मिलियन $। अगला क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ वन द इलेक्शन टू बिकम नेपाल्स वाइस प्रेसिडेंट? नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं?
ये जो नाम है बड़ा ही आपको इंडियन दिखेगा, राम सहाय प्रसाद यादव। इंडियन सा नाम है, याद रख लेना। और ये जो है वो क्या बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट, राम सहाय प्रसाद यादव। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज? पहले देखो क्या होता है कि जो ब्रिजेस होते हैं, जो केबल ब्रिजेस होते हैं, वो सिंपल ब्रिजेस होते हैं कि लोग वहाँ से चले जाएं या कार्स चले जाएं, या जैसे कि ब्रिज है बॉम्बे में भी बहुत अच्छा ब्रिज है ऐसा, केबल ब्रिज। फिर एक सिग्नेचर ब्रिज यहाँ पर भी है, बट नीचे जो है वो पोल्स और पिलर्स जो हैं वो लगे रहते हैं। बट यहाँ पर ये कौन सा ब्रिज है, ये रेलवे ब्रिज है, यानी कि यहाँ पर क्या चलेगी, ट्रेन, विच हैज़ टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये पहला जो रेलवे ब्रिज है ये कहाँ पर बना है, ये बना है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर के अंजी खाड ब्रिज, इसको हम कहते हैं अंजी खाड ब्रिज। वहाँ पर, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट एवर तमिल राइटर टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज, इंटरनेशनल बुकर फॉर 2023, किसको चूज किया गया है भाई? पहले ऐसे तमिल राइटर हैं जिनको चूज किया गया है, पेरुमल मुरुगन। बहुत बड़ी बात है। और कौन से नॉवल के लिए? इनकी एक नॉवल है जो इन्होंने लिखी है, फायर। Next question, and the second last question. The government of Tamil Nadu has decided to declare Dash as the 18th wildlife sanctuary. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक और, मतलब जो तमिलनाडु है उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पर कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, 18th। अब उसका नाम क्या है? उसका नाम है तंथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड लाडली बेन स्कीम फॉर वुमेन? कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी? ये लॉन्च करी है एमपी, मध्य प्रदेश ने लॉन्च करी है। और इसमें क्या मिलेगा, 1000 रुपये पर मंथ जो है वो दिया जाएगा। इसके लिए रजिस्टर अगर करना था तो 30 अप्रैल तक इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए थे। और एलिजिबिलिटी क्या है, 23 साल से लेकर 60 ईयर्स तक के बीच में, और कम से कम आपके पास 5 एकड़ से कम लैंड होनी चाहिए। ये है पूरा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। So I hope you guys liked this MCQ capsule session of March, and if you have any suggestion you can give us in the comment section. If you like the session, kindly hit the like button, like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you everyone.